कितनी बार मोदी सरकार को यह बात बतानी पड़ेगी कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। 9 साल में यह पहला मौका नहीं है। अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में अपने कई फैसलों के दौरान ऐसी टिप्पणियां की हैं। अगर यही हाल रहेगा और है तो एक दिन एनसीईआरटी से ही अपील करनी पड़ेगी कि भाई लोग, इतिहास का चैप्टर बाद में बदल लेना, पहले मदर ऑफ डेमोक्रेसी का चैप्टर लगा दो। उसमें सबसे पहले बताओ कि सरकार की आलोचना एंटी नेशनल नहीं है। मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कोर्स बहुत जरूरी हो गया लगता है, ताकि उन्हें याद हो सके कि सरकार की आलोचना से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होता है। हाल ही में कानून मंत्री ने सरकार की आलोचना करने वाले रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया गैंग कह दिया। देश भर के 300 वकीलों ने पत्र लिखकर यही बेसिक बात दोहराई कि सरकार की आलोचना एंटी इंडिया गतिविधि नहीं है, आप बयान वापस लीजिए। गृहमंत्री बिहार गए, वहां कह दिया कि दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। ये भाषा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के गृहमंत्री की। लेकिन दंगों के मामले में सजा काटने वालों को समय से पहले रिहा किया गया तो उनका स्वागत फूल मालाओं से हुआ। यही सब देखकर सवाल उठता है कि गृहमंत्री के लिए दंगाई कौन है? क्या उनकी नजर में 2 प्रकार के दंगाई हैं, एक जिनका माला से स्वागत होगा और दूसरा जिन्हें उल्टा टांग दिया जाएगा? फिर कोर्ट क्या करेगा इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में? एनसीईआरटी ने अपनी सभी किताबों से गुजरात दंगों से जुड़े हिस्सों को हटा दिया है। यह है इंसाफ। देख रहा है ना विनोद, बात हो रही है दंगाइयों को उल्टा टांगने की और उल्टा टांगा जा रहा है देश का इतिहास। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? वो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोगों को कुछ पता है जी क्या हुआ था वहाँ? अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। कितनी बार यह सरकार लेक्चर सुनेगी कि लोकतंत्र क्या होता है, आलोचना क्या होती है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? कब तक सांप्रदायिक तनाव भड़काकर उसके पीछे छिपकर राजनीति होती रहेगी? लोग ब्याज दर से परेशान हैं, ईएमआई चुका नहीं पा रहे हैं, कमाई हो नहीं रही, नौकरी मिल नहीं रही। इसके बाद भी बहस इन मुद्दों पर नहीं है। मोदी सरकार की भारत और दुनिया भर में आलोचना हो रही है कि यहाँ संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं, एक व्यक्ति का नियंत्रण कायम होता जा रहा है। जब इन बातों पर आलोचना होती है तब प्रधानमंत्री लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र केवल ढांचा मात्र नहीं है, भावनाओं का भी नाम है। इस पर आधारित है कि हर व्यक्ति की जरूरतों और आकांक्षाओं का बराबर सम्मान किया जाता है। क्या ये सब कहने की बातें हैं? मीडिया वन को बैन किए जाने के तर्क और सुप्रीम कोर्ट की दलीलें उठाकर देख लेने से इतने भर से आपको पता चल जाता है कि निबंध में लिखना, भाषण की कॉपी तैयार करना और असल में अमल करना कितना अलग होता है। इंडिया इज इंडीड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। Excellency, democracy is not just a structure, it is also a spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why in India, our guiding philosophy is सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आलोचकों पर मुकदमे लाद देना, गोदी मीडिया लगाकर उन्हें सरेआम बदनाम करना, यह रोज का काम हो गया है। और जब पूछा जाता है कि किस बात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है तो बंद लिफाफा आगे बढ़ाया जाता है। क्या यह काफी नहीं है कि इस देश में और इस दौर में
सरकार की आलोचना करना, उससे सवाल करना कितना खतरनाक हो गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय और कानून मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों से ही पूछ लेना चाहिए कि सरकार की आलोचना उनकी नजर में क्या है। 23 मार्च को लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कह दिया सरकार प्रेस की आजादी में दखल नहीं देती है, और सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं का विभाग बंद लिफाफे बढ़ाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, कागज नहीं दिखाएंगे मगर मीडिया वन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। 27 मार्च को अनुराग ठाकुर ने विश्व प्रेस में भारत की खराब रैंकिंग के संदर्भ में बयान दिया कि सरकार विश्व प्रेस से वास्ता नहीं रखती है, लेकिन मीडिया वन का केस बता रहा है कि भारत में प्रेस का काम प्रेस की तरह करना जानलेवा होता जा रहा है। मीडिया वन का यह मुकदमा शानदार उदाहरण है। इसमें केवल मीडिया वन चैनल ही याचिकाकर्ता नहीं था, बल्कि केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट भी था। केरल के पत्रकार संगठन ने शानदार लड़ाई लड़ी, सिद्दीक कप्पन का मुकदमा भी लड़ा, ऐसे वक्त में जब उन पर देशद्रोह से लेकर न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए गए। 850 दिनों के बाद कप्पन जमानत पर रिहा हुए थे। Many times central government has applied this clause for doing to take many people to jail, and as well as to use this clause to close down many news organizations. All these things will be reviewed now. All these actions of the government will be reviewed according to the or on the basis of the present judgment, Media One judgment. So we can say that this is a milestone judgment, and this will make freedom of the press. This will take the freedom, the idea of freedom of the press to future, to miles and miles ahead for the future, and this will be a historical judgment that will be quoted by the academies and students of media history course.